वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12 सेशन 10 पर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इमोशंस। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर नेचर ऑफ इमोशन, theories of emotion, dimensions and development of emotions, relationship between motivation and emotion। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इमोशन है क्या और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्या रिलेशन है मोटिवेशन और इमोशन के बीच में। नेक्स्ट, इमोशन एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मेजर इमोशंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस। यहाँ पर हम बात करेंगे फिजियोलॉजी और इमोशंस के बीच में और किस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं इमोशंस में जब हम यूज करते हैं एंड व्हाट इज द इमोशनल कॉम्पिटेंस। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर स्टडीइंग दिस लेसन you will be able to describe what is an emotion, describe the relationship of emotion with cognition and motivation, describe the physiology of emotional experience, describe various expressions of emotions। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज इमोशन और क्या उसका रिलेशनशिप है और फिजियोलॉजी किस तरह से पार्ट है इमोशनल एक्सपीरियंस का और क्या वेरियस एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं इमोशंस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ इमोशन। Emotions are generally referred to as a stirred up condition involving subjective experience and affective reactions। मतलब हम कोई भी हमारा immediate reaction होता है, it could be happy reaction, it could be unhappy, it could be excitement, excited reactions, whatever. Now each emotion has three basic aspects. First is cognitive aspect. It involves thoughts, beliefs and expectations that are involved when we experience emotions। जब हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं थॉट्स की, उसकी बिलीव्स की, ये और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी एक्सपीरियंस दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। इट इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन। When you experience emotions such as fear or anger, you experience an increase in pulse rate, blood pressure and respiration। Means जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपका जो पल्स रेट है या भी ब्लड प्रेशर है वो एकदम राइज कर जाता है या आपको आपकी जो रेस्पिरेशन लाइक ब्रीथिंग है वो बहुत तेज हो जाती है। When मतलब इंटेंस अगर आपको कुछ एंगर आता है, इंटेंस अगर आपको कोई टेंशन आ जाती है, and that is a part of emotions only and which is related to your physiological aspect. Next is behavioral aspect. It includes various forms of emotional expressions. If you observe your father or mother during anger and happiness, you will notice that facial expressions, bodily postures and tone of voice। जब अगर आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है उसी से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि पर्सन जो है वो खुश है या उसको गुस्सा आ रहा है। इट डिपेंड्स, उसके जो बॉडी पोस्चर्स है वो कैसे है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ही सब बता देते हैं कि वेदर दैट पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और वेदर दैट पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ एंगर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ इमोशन। विलियम जेम्स एंड कार्ल लेंज stated that physiological changes give rise to emotional experience। कि जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आपको आपके इमोशनल एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, फर्स्ट यू क्राई, देन यू फील सैड, फर्स्ट यू रन, देन यू फील अफ्रेड। पहले आप रोते हो तो आप उदास हो जाते हो, पहले आप इतनी तेज भागते हो फिर आप एकदम से डर जाते हो। कैनन एंड बार्ड सेड that when we face an event we feel physiological changes and perception of emotion together। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब भी कोई हम इवेंट देखते हैं तो हम लोग नेचुरली उसको फील करते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, या तो हम बहुत खुश होते हैं या फिर हम बिल्कुल टेंशन या सैडनेस की स्टेट में चले जाते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू द इमोशन। नेक्स्ट इज एस कैचर एंड J.E. Singer suggested that cognitive processes play a major role in the experience of emotion। According to them, if you are aroused by an outside stimulus, you will notice that the arousal and look toward the
environment to find out why the arousal has occurred, कि उसके पीछे क्या रीजन था, किस रीजन से ऐसे इमोशंस आए. जैसे हम बोलते हैं कि हाँ नेचुरल है, क्वाइट नेचुरल है, अगर इस सिचुएशन में कोई भी होता तो उसको क्वाइट ऑब्वियस गुस्सा आता, और इस सिचुएशन में अगर कोई होता तो ही वुड हैव फेल्ट हैप्पी. कि अगर आपको लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती तो इट इज की यू वुड हैव फेल्ट बेटर, यू वुड हैव फेल्ट हैप्पियर. नेक्स्ट इज डायमेंशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशन. Emotions can be placed along two dimensions, that is arousal and valence. One can have high or low degree of arousal and positive or negative. Example, pleasant versus unpleasant emotional experience. या तो बिल्कुल high degree arousal होगा, या positive aspects उसमें होंगे, या उसके negative behaviors हो सकते हैं. The emotional development is due to maturation and learning. कि हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हम लाइफ में बहुत सी चीजें सीखते हैं, और एक मेच्योरिटी स्टेज जब आ जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. लाइक अगर हम बात करते हैं स्मॉल चाइल्ड की, तो वो छोटी छोटी चीजों को लेकर होता है कि बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है कि ये मेरा. लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करता है तो क्या होता है, उसमें चेंजेस बहुत सारे दिखते हैं. धीरे धीरे वो शेयर करना सीखता है, उसके बाद और उसकी मेच्योरिटी बढ़ती है, उसको चीजों को हैंडल करना आता है. This is the process, like how one goes around. Next, children learn to express their emotions by imitating their parents, siblings and other family members. कि like अपने emotions को express करते हैं. For example, the expressions of anger and happiness are frequently observed in social interactions and a child starts expressing them. जब वो social interactions में आता है, like चाइल्ड, तो वो अपना एंगर उसको है या हैप्पी है वो या एक्साइटेड है, तो उसके एक्सप्रेशन शो करते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस. लर्निंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग ऑफ फियर ऑफ डार्कनेस, लाइटनिंग, सर्टेन एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स. कि जब वो धीरे धीरे सीखता है कि लाइक फियर ऑफ डार्कनेस, चाइल्ड जो है वो बहुत ज्यादा डरता है अंधेरे से, लेकिन जब वो धीरे ग्रो करता है, इमोशनल डेवलपमेंट्स उसके बनते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है. फिर सर्टेन एनिमल्स, जैसे अगर एक स्मॉल चाइल्ड को बोलो कि रैट आ गया तो एकदम से वो डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होता है और उसका लाइक ही लर्न्स मेनी ऑफ द थिंग्स कि लाइक रैट इज ऑल्सो अ क्रिएचर एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम. Now, important features of emotion. An emotion is experienced when any of your basic needs are not satisfied or challenged. अगर आपकी कोई भी basic needs अगर satisfied नहीं होती है तो emotion जो है it can occur. Under the influence of an emotion, you experience physiological changes such as facial expressions, gestures, change in the rhythm of the heartbeat, blood pressure and breathing pattern. अगर आप बहुत ज्यादा हाईली टेंस्ड हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन शो कर देते हैं कि अ पर्सन इज इन डिप्रेशन और ही इज इन अ टेंशन. उसकी हार्ट बीट, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा. सो दीज आर द सिम्टम्स, these are the physiological changes. Your thinking, reasoning, memory and other psychological functions are affected by emotions. तो आपकी जो thinking या reasoning पावर है कि आप इस तरह से क्यों behave करते हो, या आप जो कि आपके emotions पर affect कर रहा है. These are related to psychological, that is related to mind. During an emotional state, tremendous amount of energy is released, which helps facing critical situations. कि जब आप इमोशनल स्टेट में होते हो तो आपकी बहुत से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और जो कि अगर सपोज कि आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हो, वहां पर जो है लॉट्स ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एंड इट रियली हैम्पर्स योर फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑल्सो. Both maturation and learning play an important role in development and expression of इमोशंस. की जो मेच्योरेशन है और लर्निंग, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, आपके जो एक्सप्रेशंस आप बनाते हो उसके लिए भी. व्हेन यू हैव प्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस यू विल बी इन अ हैप्पी, गुड और पॉजिटिव मूड. अगर आपकी सिचुएशंस, आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो गुड है या प्लेजेंट है तो आप हमेशा खुश रहोगे, पॉजिटिव मूड में रहोगे. ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी इमोशनल एक्सपीरियंसेस अनप्लेजेंट है तो आप डिप्रेस्ड फील करोगे, लो फील करोगे, सैड फील करोगे और नेगेटिव मूड होगा आपका.
इमोशन कैन इंक्रीज परफॉर्मेंस टू सम एक्सटेंट। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट जरूर डालता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो इट विल लीड टू अ हायर परफॉर्मेंस। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, वीक हो, तो इट विल रियली हैम्पर योर परफॉर्मेंस इवन। मोटिवेशन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद इमोशन इन एवरीडे एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, कि हमें डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन जो है वो जरूरी चाहिए होता है। अगर हमें कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हम लो फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इमोशनल एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर अफ्रेड ऑफ अ मैड डॉग रनिंग आफ्टर यू, यू क्राई फॉर हेल्प। In this situation, fear is an emotion which leads to goal-directed behavior running and therefore acts as a motive. तो अगर आप इसमें एक एग्जांपल ये दिया है कि अगर कोई मैड डॉग आपके पीछे पड़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में आप डर भी जाते हो, लेकिन अब उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। जो फियर है वो आपकी इमोशन है, लेकिन आपका मोटिव क्या होगा कि वहां से भाग जाओ। क्यों? अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। Emotions provide energy for motives. The stronger the emotion, the greater will be the level of motivation. कि आपके जितने ज्यादा इमोशन स्ट्रांग होंगे उतने ज्यादा आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन भी हायर रहेगा। Emotion and physiology. Adrenal glands, they secrete a hormone called adrenaline. The various physiological changes that occur under emotional arousal are produced by the secretion of adrenaline. ये एड्रेनल एक ग्लैंड है जिसमें कि हार्मोनल चेंज होता है और ये कहीं ना कहीं हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी नर्व्स लीडिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। The autonomic nervous system has two parts as given below. कि जो अगर हम बात करते हैं नर्व्स की तो इसमें जो फंक्शन करता है मेन वो आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक सिस्टम। दिस सिस्टम इज एक्टिव ड्यूरिंग अराउज्ड स्टेट्स and prepares the body for mobilization of actions needed in various situations. कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है मोबिलाइज करने के लिए कि वो एक्शन को परफॉर्म कर सको आप। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दिस सिस्टम इज एक्टिव व्हेन वी आर काम एंड रिलैक्स्ड। जब हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, जब बिल्कुल पीसफुल हमें लगता है सब चीजें, तो वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम फंक्शन करता है वहां पे। हाइपोथैलेमस, द physiological expressions during emotion are activated by hypothalamus. The individual whose hypothalamus is injured becomes incapable of experiencing any emotion. Hypothalamus क्या करता है, हमारी इमोशंस को एक्टिवेट करता है, एक्सप्रेशंस को एक्टिवेट करता है, लेकिन अगर इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए या इंजर्ड हो जाए वो, तो हम कोई भी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। लाइक अगर इट इज अ स्टेट ऑफ कॉमा, कॉमा में जब पर्सन चला जाता है तो वो कुछ भी नहीं उसको पता होता कि वो कहाँ पे है, या उसको कोई इमोशंस वहां पे कंसिडर ही नहीं हो पाते कि वेदर ही इज इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वेदर इज इन अ स्टेट ऑफ एंगर, फियर और एनी इमोशनल सिचुएशन। Now, function of human body during emotional arousal. Physical changes, facial expressions change during emotional experience. जब फिजिकल चेंजेस में आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो सभी बता देते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। हम बोलते हैं कि हमारी आईज, हमारा फेस ही सब चीजें रिफ्लेक्ट कर देता है कि हम किस मूड में हैं। Then physiological changes, increase in heartbeat and blood pressure occurs and sometimes slight stomach ache is also felt. तो बहुत ज्यादा पर्सन टेंशन में होता है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, मे बी उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, या फिर उसको हल्की हल्की स्टमक एक होने स्टार्ट हो जाती है। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या देखते हैं उसमें, अंडर स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एंगर और फियर आर थिंकिंग एंड मेमोरी गेट अफेक्टेड एडवर्सली। कि अगर हम एंगर में है या फियर में है तो कहीं ना कहीं वो हमारी थिंकिंग पे या हमारी मेमोरी पे कहीं ना कहीं वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। फर्स्ट इज योर फेशियल एक्सप्रेशंस that are important for the communication that takes place non-verbally. कि आपका अगर आपका मूड ही अच्छा नहीं है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बता देंगे, आप नहीं कहीं पे भी कुछ प्रेजेंट कर पाओगे। सपोज आप बोलते हो कि
आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं आज प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, उस लेवल तक नहीं दे पाऊंगा। तो क्यों? क्योंकि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपका साथ नहीं देंगे उस टाइम पे। द जेस्चर्स आर फाउंड टू डिफर अक्रॉस कल्चर्स, की अलग अलग कल्चर्स में हम देखते हो कि जेस्चर्स जो यूटिलाइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द एक्सप्रेशंस मेड बाय पीपल नॉट ओनली कम्युनिकेट बट ऑल्सो इंटेंसिफाई द फेल्ट इमोशन, कि जो एक्सप्रेशंस लोग बनाते हैं कि वो आपके इमोशन को कहीं ना कहीं लिंक अप करते हैं। इमोशंस अराइज फ्रॉम एन इंटरप्ले ऑफ कॉग्निशन, फिजियोलॉजी एंड बॉडीली एक्सप्रेशंस। The key forms of emotional expression include startle response, facial expressions. Each emotion has its characteristic facial expression like pleasantness, unpleasantness, attention, rejection, sleep, tension. तो स्टार्टल रिस्पॉन्स है कहीं ना कहीं, जैसे प्लेजेंटनेस है तो उसका अपोजिट भी हो सकता है एक्सप्रेशन। अटेंशन है तो मे बी वो रिजेक्शन में मूड हो सकता है। स्लीप है कि आराम से सोया हुआ, मे बी टेंशन के मारे उसको नींद ही नहीं आ रही। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, वोकल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, दीज आर ऑल्सो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। लाइक एक वोकल एक्सप्रेशंस है जो आपकी वर्बल, लाइक आपकी वॉइस, आपकी टोन। जेस्चर्स, पोस्चर्स की आप किस तरह से चल रहे हो, बैठे हो। देन मेजर इमोशंस यहाँ पर आप बात करते हैं, लाइक फियर। फियर इज कॉज्ड बाय सिचुएशंस व्हिच आर परसीव्ड एज फिजिकली थ्रेटनिंग, कि आप डरते हो हर चीज से, तो ये क्या है? फिजिकल थ्रेटनिंग। एक एंजाइटी, इट इज अ स्टेट ऑफ पेनफुल डिस्कम्फर्ट ऑफ माइंड, कि आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, बिल्कुल सैड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे हो, दैट इज एंजाइटी। प्लेजर, प्लेजर इज अ पॉजिटिव इमोशन which gives satisfaction to the person who experiences it, कि प्लेजर क्या एक पॉजिटिव इमोशन है कि जो आपको सेटिस्फाई फील करता है, इमोशनली आप सेटिस्फाइड हो। अफेक्शन, इट इज अ प्लेजेंट इमोशनल रिएक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन, एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट, कि लाइक आपका जो लव है, आपका अफेक्शन है, लाइक मदर जो है जिस तरह से चाइल्ड की केयर करती है, उसको अफेक्शन देती है, तो चाइल्ड को क्या लगता है कि वो इमोशनली सिक्योर्ड है, उसको वो प्लेजेंटनेस देता है। Emotional competence. It is considered that emotional competence, emotional maturity and emotional intelligence are important for the growth of a person. कि emotional competence भी जरूरी है। Emotional, अगर आप mature नहीं हो, decision making नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को stand नहीं कर सकते कहीं पे भी। और इसके अलावा आपके पास emotional intelligence होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि किस situation में मुझे क्या decisions लेना है, किस situation में मुझे hyper नहीं होना है और peacefully चलना है। These are various aspects for the growth of a person. Thus, one needs to understand one's own and others' emotions and learn to express, control and manage emotions in social situations. कि एकदम से हाइपर नहीं होना चाहिए. We should have that emotional stability. हमें अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए. Promotion of emotional competence has been found central to the overall competence of a person. कि अगर आप इमोशनली कॉम्पिटेंट हैं तो डेफिनेटली यू विल ग्रो. नाउ दिस इज अ एक्सरसाइज फॉर यू, डू इट योरसेल्फ. व्हाट इज इमोशन? गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. ब्रीफली डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमोशन. एक्सप्लेन हाउ इमोशन इज रिलेटेड टू मोटिवेशन. Discuss the role of physiological processes in emotional behaviors. Thank you.